नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। फतेहाबाद में हुए हरियाणा रोडवेज के परिचालक और चालक पर दबंगों द्वारा मारपीट के मामले में भिवानी बस स्टैंड परिसर में रोडवेज कर्मचारियों द्वारा रोष प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। इस बारे में जानकारी देते हुए सर्व कर्मचारी संघ के प्रधान अनिल ने बताया कि बीते दिन हरिद्वार से फतेहाबाद आ रही रोडवेज बस में हिसार के अग्रोहा चौक पर 15 से 20 असामाजिक लोगों द्वारा चालक और परिचालक के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की गई। इसके विरोध में आज हरियाणा के विभिन्न जिलों में रोष प्रकट किया जा रहा है। खबरों के प्रायोजक द प्रोफेशनल केटर्स, लाजवाब स्वाद व बेहतरीन सर्विस के लिए द प्रोफेशनल केटर्स, जहां हर व्यंजन एक स्वादिष्ट कहानी बताता। उन्होंने बताया कि लंबे रूट की बस होने के कारण दंडूर गांव में स्टॉपेज नहीं होने के बावजूद एक लड़की द्वारा 15 से 20 साथियों को बुलाकर अग्रसेन चौक पर चालक और परिचालक के साथ मारपीट करवाई गई, जिसमें चालक और परिचालक बुरी तरह घायल हो गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में आए दिनों इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे रोडवेज कर्मचारियों में डर का माहौल है। रोडवेज कर्मचारियों की सुरक्षा भी राम भरोसे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए। वहीं रोडवेज के अन्य कर्मचारियों ने रोष जताते हुए कहा कि अगर सरकार दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं करती है तो रोडवेज कर्मचारियों द्वारा हरियाणा में चक्का जाम किया जाएगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि जब तक दोषियों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, बस का पहिया हिलने का नाम नहीं लेगा। कल जो हमारी फतेहाबाद डिपो की बस जो हरिद्वार रूट पे चलती है, उसके कंडक्टर के साथ 4-5 बदमाशों ने पूरी तरह से मारपीट की है। मतलब इस तरह मारपीट की है, अगर उसकी जान भी चली जाए तो भी वो नहीं। अब वो कर्मचारी जो परिचालक है वो एडमिट है। हमारी रोडवेज कर्मचारियों की सिर्फ यही मांग है, परिचालक को न्याय मिले और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। कारण अभी कुछ सामने विशेष आया नहीं, बस कुछ उतारने के बारे में बात हुई थी। इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं हुई थी कि मतलब इतनी मारपीट की कोई जरूरत। अगर इसी मामले से ले लेते हैं, अगर प्रशासन दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं करता तो रोडवेज कर्मचारी चक्का जाम करने पर मजबूर होगा। कर्मचारी इकट्ठा जो साझा मोर्चा की तरफ से कॉल है, जो फतेहाबाद डिपो में कल परिचालक के साथ मारपीटाई हुई है, 15 से 20 के करीब लड़के अपराधी तत्व बताए जा रहे हैं। काफी मारपीट की है, चोटें आई हैं, वो एडमिट हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और सरकार से एक पुरजोर विरोध प्रदर्शन करते हुए हम अपील करते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। हर रोज आइंदा परिचालक हो, चालक हो, जहाँ कहीं भी हो, रोड पे चलते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। इससे आम जनमानस को भी दिक्कत होती है। कर्मचारियों में भारी रोष है। दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो आने वाले टाइम में जो शीर्ष नेता और हमारे को आदेश देगा, हम रोडवेज का और पैन और पहिया जाम करने को मजबूर होंगे। ये कहाँ का मामला है और मामला क्या हुआ था? ये जी कल हरिद्वार से फतेहाबाद डिपो की बस आ रही थी। हिसार से वापसी का टाइम फतेहाबाद की लेके चली। वहाँ से कुछ लड़के लड़कियां बैठे हैं पढ़ने वाले, उनको जब हिसार बाईपास आया तो बताया गया भी यहाँ डंडूर उतरने के लिए बोला गया। वहाँ उस बस का स्टॉपेज नहीं था। लंबे रूट की बसें होती है, उनका कुछ बीच में स्टॉपेज नहीं होता है। तो वो लड़के जबरदस्ती करने लगे, हमारे को उतारना पड़ेगा, जिनमें ड्राइवर ने अपनी सूझबूझ से बस रोक दी, लड़कों को उतार दिया। लेकिन उसके अंदर एक लड़की उसकी साथी थी, उसने फोन के द्वारा अपने साथियों को 10 से 15 वहाँ पे आगे चल के अगरवा मोड़ पे मिले हैं और उन लड़कों ने परिचालक और ड्राइवर के साथ में मारपीटाई की है। वहाँ उसको पकड़ा है, मारपीटाई के बस से नीचे खींच के ले गए, जिससे उसकी मशीन गिर गई, पैसे भी गुम हो गए हैं और टिकट बॉक्स भी गुम हुआ है। और वहाँ से बाद में फिर अगरवा जाके थाने में भेजा गया बस को। फिर वहाँ से एडमिट हुआ है परिचालक। अभी परिचालक की स्थिति गंभीर है, वो वहीं एडमिट है। ऐसी घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं। अब भी हुई है, भिवानी डिपो में भी पिछले दिनों 2-3 बार हुई है। उसके 100 रुपये हमने बंद किया था, हम बस को भी बंद कर देते हैं। अगर भविष्य में ऐसी होती है, अगर सरकार इसके खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं लाती है या कोई पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है
तो रोडवेज का हर कर्मचारी पैन और पहिया जाम करने को मजबूर होगा। इसमें देखने को मिल रहा है कहीं ना कहीं सरकार को भी सुरक्षा व्यवस्था का सुचारू रूप से सुरक्षा देना सरकार का दायित्व बनता है। वोट मांगने के टाइम पे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे के आ जाते हैं, लेकिन सुरक्षा होती नहीं है, न ही आम जनमानस की हो रही है, न किसी कर्मचारी की हो रही है। कर्मचारी किसी भी भाग में हो, किसी महकमे में हो, उनके रोष बिल्कुल भारी रोष है सरकार के खिलाफ। इस सरकार ने बहुत बुरे स्तर पे गिरा दिया है सुरक्षा के मामले में। तो ये पूरे प्रदेश में होने जा रहा है। 1-2 डिपो में शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे सभी डिपो में होगा। साझा मोर्चा की मीटिंग चली हुई है, जो हमारे यूनियन के शीर्ष नेता है उनकी मीटिंग चली हुई है। वहां से जो निर्णय आएगा उसके बाद हर डिपो में उसी फलस्वरूप कार्रवाई की जाएगी। दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो हम चक्का जाम करने को मजबूर होंगे। जब तक रोडवेज का पहिया नहीं लेगा, जब तक कि दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।